मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ पावन पवित्र तीर्थ चित्रकूट। यहाँ पर स्थित कामदगिरि पर्वत सबकी कामनाएं पूर्ण करता है। यहाँ पर स्थित हैं भगवान कामतानाथ, जो आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मेरी भगवान कामतानाथ से यही विनती है कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। चित्रकूट के बारे में रहीमदास जी ने कहा है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पै विविधा पड़त है, सो आवत यही देश। रामघाट चित्रकूट का प्रवेश द्वार है। यह वही घाट है जहाँ प्रभु श्री राम नित्य स्नान किया करते थे। अपने 14 वर्ष के वनवास में प्रभु श्री राम 11 वर्ष चित्रकूट में रहे। इसी राम घाट में नित्य स्नान करते रहे। चित्रकूट में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। मोटर वाली मंदाकिनी मैया की गोद में बैठकर प्रभु श्री राम को महसूस किया जा सकता है। में बैठकर मंदाकिनी विहार कीजिए तो मैया की हिलोरें मन को प्रसन्न कर देती हैं और मन में अत्यंत शांति का अनुभव करवाती हैं, जैसे मंदाकिनी मैया की गोद में बैठे हों। अनुसैया से प्रकट हुई माँ मंदाकिनी यहाँ तक आते आते लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा कर लेती हैं। सजी सवरी नावें दिन की रोशनी में झिलमिलाती हैं और रात्रि की बिजली में चमचमाती हैं और हमें माँ मंदाकिनी और प्रभु श्री राम से मिलाती हैं। माँ मंदाकिनी के दक्षिणी तट पर मध्य प्रदेश है और उत्तरी तट पर उत्तर प्रदेश है, लेकिन राम घाट और माँ मंदाकिनी ऐसी आस्था के केंद्र हैं जहाँ जाकर सारी सीमाएं भूल जाती हैं। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रामघाट ने ही तुलसीदास जी को
भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे। कहाँ रहे हैं आप? अरे कहीं जाने का काम है। मध्य प्रदेश के सतना जिले से 80 किलोमीटर की दूरी पर अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं 120 इलाहाबाद से 120 यहाँ पे कई प्रकार की धार्मिक किताबें भी मिल रही थीं, जैसे रामायण। लकड़ी की बनी हुई टोकरियाँ भी मिल रही थीं, की हैंगर भी मिल रहे थे। लकड़ी का ही पेन था। पेंसिल छीलने के लिए कटर भी लकड़ी का ही था। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा था। छोटी छोटी बेलन और हुरसा थे। यहाँ पर दुकानों में लकड़ी का सामान था। लकड़ी के खिलौने एवं घर की ज़रूरतों का सामान, जैसे लकड़ी की ओखली, जाइलोफोन, लकड़ी की बनी हुई बैलगाड़ी, छोटी छोटी सी खटियाँ और कई प्रकार का सामान जो कि लकड़ी का ही बना हुआ था। आप यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे हैंडबैग भी खरीद सकते हैं, जिसमें कहीं मोर की तो कहीं श्री कृष्ण की डिजाइन बनी हुई थी। जब भगवान श्री राम चित्रकूट छोड़कर जाने लगे, तब कामदगिरि पर्वत ने भगवान श्री राम के चरण पकड़ लिए और रो रो कर कहने लगा, या तो आप यहीं निवास करिए या फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आपके बिना मैं अकेला कैसे रहूँगा। तब भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि हम निरंतर यहीं निवास करेंगे। तब से कामदगिरि पर्वत सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम आज भी कामदगिरि पर्वत पर निवास करते हैं। कूट विपदाओं का नाश करता होगा, तभी तो रहीमदास जी ने कहा है, चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, पाप कटे युग चार के देख कामता नैन। द्वितीय मुखार बिंदु, जिसे सबसे प्राचीन मुखार बिंदु कहा जाता है, वह पहाड़ से निकला हुआ है।
हम पहुंच गए जानकी कुंड, जहां पर सभी लोग स्नान कर रहे थे। कुंड में ही माता सीता वनवास के दौरान स्नान किया करती थी। यहाँ पर मां मंदाकिनी ने कुंड का रूप लिया है। यहाँ पर नेत्र चिकित्सालय है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। इसीलिए इस स्थान को आरोग्य धाम नाम दिया गया है। यहाँ पर बहुत बड़ा नेत्र चिकित्सालय है, जिसमें आँखों का इलाज किया जाता है। आप भी मां मंदाकिनी के इस पावन कुंड को देखने जरूर आएं। आरोग्य धाम से निकलने के बाद हम पहुंच गए सती अनुसुईया टेम्पल। जी वही अनुसुईया आश्रम है, जहाँ पर माता अनुसुईया और अत्रि मुनि रहते थे। वही माता अनुसुईया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को पालने में झुलाया था। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। भगवान श्री राम के वनवास के दौरान जब श्री राम 11 वर्ष तक चित्रकूट में रहे, तब अनेकों देवी देवताओं के साथ अनेकों पवित्र नदियां भी उनसे मिलने के लिए चित्रकूट पधारी।
बहना सरयू को अयोध्या सूनी लगी और वे श्री राम से मिलने चित्रकूट चली आई और कामदगिरी से उतरकर सरयू कुंड में आ गईं। चित्रकूट में कदम कदम पर आकर्षण है। हर पल मोहित करने वाला वातावरण है। चारों ओर विंध्याचल पर्वत है जो अनेक आश्चर्यों से भरा है। नर्मदा के हर कंकड़ में भगवान शिव का वास है। वैसे ही चित्रकूट के हर कण कण में राम लक्ष्मण और माता जानकी विराजमान हैं। मंदाकिनी के रूप में माँ गंगा विराजमान है। आप ये पहली बार आए? हम तो पहली बार यहाँ आए। सूर्या माता के तपोबल से मंदाकिनी प्रकट हुई थी। रामघाट से लगभग 20 किलोमीटर दूर है गुप्त गोदावरी। जंगल, दुकानों और मकान आदि पार करते हुए जब इस जगह पर आते हैं तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम प्रकृति के किस रूप को देखने जा रहे हैं। दूर से ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में प्रभु के दर्शन करने जा रहे हूँ। ऐसे ही दक्षिण की गंगा, कही जाने वाली गोदावरी, छिपते छिपाते श्री राम से मिलने महाराष्ट्र की
त्र्यंबक पहाड़ी से चित्रकूट पहुंची और गुप्त गोदावरी कहलाई। विंध्याचल पर्वत के शिखर पर उन्होंने गुप्त रूप से जन्म लिया और नीचे उतरकर फिर से गुप्त हो गईं। प्रकट और गुप्त होने में उन्होंने 2 गुफाओं को बनाया। वे धरती पर किसी चमत्कार से कम नहीं है। गुप्त गोदावरी की 2 गुफाएं हैं, एक सूखी गुफा और एक पानी वाली गुफा। जैसे माँ अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचाने के लिए उसे आंचल में छिपा लेती है, वैसे ही विंध्याचल पर्वत ने दोनों गुफाओं को छिपा कर रखा है। लगभग 10 लाख वर्ष पहले प्रकृति ने इनको तैयार किया होगा।